वेलकम बैक गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। कल वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि यार कल थोड़ी सी बारिश हो रही थी। वैसे तो मौसम आज भी बारिश वाला ही है, बट स्टिल। हाँ, अरे यार एक तो ये बालों में, व्हाट डू यू थिंक। और भाई मेरी शक्ल सुबह इसलिए अच्छी नहीं आती है, मैं इतना ज़्यादा वैसे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा फ़िलहाल, क्योंकि मैं जस्ट सो के उठ के आया हूँ। मैं वीडियो जनरली सुबह बनाता हूँ, सुबह उठने के बाद, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं बचता। इसलिए मेरे बाल पीछे से खड़े खड़े से लग रहे होंगे थोड़ा, बाकी तो कोई इशू नहीं। आई हैड एन अमेजिंग माइंड फकिंग ड्रीम लास्ट नाइट। भाई साहब ड्रीम ऐसा कि फट जाए भाई तुम्हारी, मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वुड हेट टू फाइट, बट बेसिकली आई डोंट वांट टू फाइट। मतलब मैं स्ट्रीट फाइट्स वगैरह इतनी नहीं करता हूँ ना, मेरे को पता है, क्योंकि भाई देयर आर वेरी रिस्की एंड आई डोंट वांट टू डाई दैट मच। आई डोंट वांट टू डाई दैट क्विकली। सो बेसिकली भाई रात का जो सपना है, इट्स लाइक कि आई डोंट रिकॉल इट प्रॉपरली, बट हाँ मुझे इतना पता है कि इट स्टार्टेड विद समथिंग लाइक कि मेरा कुछ से चल रहा है, हम ऐसे मैं मेरा दोस्त कुछ बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं। एक तो समझ भी नहीं आता कहाँ से चल रहा है, इट्स लाइक कुछ समथिंग कुछ चुड़ैल टाइप की है कोई सिस्टम, कुछ गोस से स्टार्ट होता है। उसमें पता नहीं क्या करना होता है मुझे, लाइक ना जैसे तुम्बाड़ मूवी देखी हुई है मैंने, तो काइंड ऑफ उससे थोड़ा रिलेटेड कर रहा था कि उसमें पता नहीं कि आपको वो आपके पीछे आने लग जाएगा, आपको क्या करना है उसके ऊपर जाके सिर्फ लात मारनी है जब तक, यू हैव टू किक ऑन इट। अगर आप किक करोगे उसके बाद वो बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वो मेरे से बात करने लग जाता है, ऐसा कुछ होता है। वो सपना तो इतना बेकार था। उसके बाद वो सपना शिफ्ट होता है, मैं बाहर आके बैठता हूँ अपने किसी 2-3 दोस्तों के साथ, तो वो कहते हैं चल भाई चलते हैं यार, वो देख टिकट काउंटर पे देख कितनी मस्त मेट्रो के टिकट काउंटर पे कितनी मस्त से खड़ी है एक लड़की। मैंने कहा अच्छा, मैंने चलो फिर। अब भाई मैं ना जल्दी जल्दी में फ्लैक्स करने के चक्कर में मैं तो खड़ा होकर चला जाता हूँ कि रुक जा, मैं अपने टिकट बनवा रहा हूँ, तुम लोग आ जाना। अब भाई वो आते नहीं है, अब मैं अकेला चला जाता हूँ। यहाँ से ये वाला सपना मुझे थोड़ा पर्सनली फेवरेट है। तो क्या हुआ कि मैं चला जाता हूँ भाई, ठीक थी वो, कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, ऐसा नहीं था कि एंजल ही थी, ऐसी तो नहीं थी, ठीक थी, नॉर्मल थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं कहता हूँ कि ये टिकट ले लो, कह रहे वो टिकट लगेगी नहीं अभी। मतलब मैं कूपन में ऐसा कुछ कर रहा था शायद कि कूपन में मेरे को ना वो जैसे सपना भी कितना वियर्ड था मेरा कि मेट्रो में जहाँ पर आप अपने टिकट्स लगाते हो ना कि पास थ्रू होने के लिए, वहाँ पर मैं अपना कार्ड रख रहा हूँ और वो वहाँ पर पेमेंट करेगी और फिर उस पर से ऐसे टैप करके आप अपना कार्ड उठा सकते हो, रिचार्ज हो जाएगा। तो मैं लाइक क्या यार वियर्ड था, लेकिन ठीक है। तो हम उसने ऐसे मेरा कार्ड रखा और वो कार्ड नहीं काम करता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा यार एक बार और ट्राई करके देखो, एक बार 2 बार 3 बार नहीं हुआ। तो उसने कहा ठीक है। इतने में ना वहाँ से एक कुछ स्टाफ के लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि उसमें भाई 2 लड़कियाँ। तो वो कहते हैं कि आपका हो गया? मैंने कहा नहीं हुआ। कह रही मेरे को एक बार रिचार्ज करना। मैंने कर लो। कह रही उसने कुछ पता नहीं क्या मुझे स्कीम बताई सपने में, कैसी कोई स्कीम है, इससे ना आप अगर आप 300 का भी कराओगे वो आपको 20 या 30 रुपीज़ का पड़ेगा और आपका रिचार्ज 300 का हो जाएगा। मैंने कहा सच्ची में? कह रही हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मेरा भी कर दो फिर, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्यों नहीं करवाएंगे। कह रही अच्छा ठीक है लाओ। तो इतने में वो सामने वाली लड़की आ जाती है। तो फिर अब ऐसे ना कैजुअली हमारी बातें स्टार्ट होने लगी, और पता नहीं बातें होते होते कुछ ज़्यादा सीरियस बातें होने लगी कि हाँ हाँ अब तो ये बात हो गई, ऐसे ऐसे दोस्ती वगैरह ऐसे। और उसने मेरे से पूरा वो करवा लिया टैक्स, मतलब वो पैसे वैसे हो गए, और अब हम काइंड ऑफ वहाँ फ्लर्टिंग कर रहे हैं एक दूसरे से। अब मैं वहीं बैठ गया मैं, और बातें कर रहे हैं, ऐसे आराम से बातें चल रही हैं। अब ना इसके अंदर फिर अचानक से क्या सीन होता है कि वहाँ पर ना अचानक से एक सीन क्रिएट हो जाता है। अभी पता है मैं कैसे आया था उस मेट्रो स्टेशन के अंदर? ऐसे सीढ़ियों से नीचे, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ सीढ़ी आ रही थी, एस्केलेटर टाइप की। वो सीढ़ियाँ गायब, अब अचानक से ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फ्लोर पे खड़ा हूँ। और वहाँ पर क्या होता है बेसिकली, देयर इज़ अ गाय, मैं उसे जानता हूँ, मैंने उसे बाय फेस देखा है बहुत बार, मेरे यहीं रहता है। तो वो इंसान है, तो ना ही वॉज ट्राइंग टू कम इन टू दी स्टेशन। तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक रहे हैं। बेसिकली सपने के अंदर, इस सपने के अंदर उसको एक कार्ड चाहिए होता है, उस कार्ड के थ्रू ही आ पाओगे। अब वो उसका कहना है कि सर मेरे पास कार्ड नहीं है, मेरा कार्ड मेरा दोस्त लेके गया है और वो आधे घंटे बाद आएगा। तो मैं आधे घंटे तक वेट थोड़ी ना करूँगा, मुझे पास थ्रू करने दो। तो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम आपको ऐसे कैसे पास थ्रू करने देंगे, कि नहीं नहीं सॉरी ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको कार्ड ही चाहिए। तो अब भाई हम देखने चले जाते हैं। अब हमारे अंदर तो आई, जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ तो देखेंगे ही।
हम चले जाते हैं, वो ऐसे ना थोड़ा सा आगे पुश करते हैं, जैसे होता नहीं मेट्रो में थोड़ी सी दुकानें होती हैं जहाँ पर खाना वाना होता है, लाइक स्टॉल्स टाइप के। तो स्टॉल के अंदर जाके पूछते, बताओ भैया सही कह रहे गलत कह रहे वगैरह, हाँ भाई सही है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अब क्या होता है, कह रहा मैं तो जाऊँगा ये वो वगैरह वगैरह करके वो थोड़ा अंदर घुस जाता है। अब क्या होता है भाई, अचानक से जो स्टेशन अभी बिल्कुल खाली सा दिख रहा था मुझे, अब वो अचानक से भर जाता है। एक तो सपने में समझ नहीं आता यार, अचानक से तो भीड़ वहाँ से आ जाती है, वो अचानक से भर जाता है भाई। जो उसको रोक रहा होता है वो पता नहीं क्या होता है इसके अंदर, वो पकड़ता है, धम धम दो दो तीन मारने लग जाता है। तो इतने में क्या होता है कि एक ना लड़का आता है मेरा हाथ पकड़ के, ओए इधर आ तेरे से कुछ काम है। और मैं चला जाता हूँ, अभी मैं बैठा हूँ लड़कियों के साथ, मैंने कहा लड़कियों के पास ही जा रहा होगा ये भी, चलो कोई नहीं चलते हैं, वहीं बैठ के बात कर रहा होगा, कोई नहीं चलो। भाई इतने मुझे ऐसा कुछ याद आता है कि मेरा कोई मैटर हो रखा है और ये बंदे मुझे मारने आए हैं, ये बंदे मेरे अपोनेंट हैं, मैं ये बात तो भूल जाता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ। इतने में ना मेरे दोस्त होते हैं, वो भी मेरा अच्छा दोस्त नहीं था जो सपने में आया था, वो मेरे दोस्त के दोस्त हैं। तो वो आता है मेरा हाथ पकड़ ले, ऐसे कहता है, अमन क्या हुआ, कहाँ जा रहा है। मैंने कहीं नहीं यार ऐसे ही याद आ रहा है। तो मुझे याद आया यार ये तो मैटर, कह रहा हाथ छोड़, मैंने वो पेलने के लिए लेके जा रहे हैं तेरे को। मैंने कहा है। अब भाई वो कहता है इधर आ, चल। और भाई भाग जाते हैं सारे बंदे जो भी हैं। सपना बोरिंग लग रहा है, अबे इंटरेस्टिंग तो अब होगा था यहाँ से। पहले मुझे देख लो, सपने देखने से, सपना आगे सुनने से पहले ना एक बार मेरे ये देख लो, देख लो बस ये देख लो इतना। अब देखना सपने में मैं क्या करने वाला हूँ। असलियत में तो मैं कर नहीं सकता, असलियत में तो मैं किसी वैसे मारता वारता भी नहीं हूँ ना, मेरे से होती लड़ाई वड़ाई, लेकिन सपने में सुपरमैन भाई पता नहीं कौन सी गोली खा के बैठा था जो मैंने दे बंदों में जो दिए हैं, भटाई भट भटाई भट। तो क्या हुआ कि मुझे लाइक काइंड ऑफ डर लग रहा है कि भाई ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, एक एक वाली दो दो बंदों वाली नहीं है। इट्स काइंड ऑफ टोक्यो रिवेंजर है, एक एनीमे है उसकी तरह है कि भाई यहाँ पर एक गैंग है कुछ 100-200 मेंबर, वहाँ एक गैंग है 100-200 मेंबर और वेट कर रहे हैं, अब होगी भिड़ंत, भिड़ो। अब भाई मैं खड़ा हो गया इनके साथ। अब इन ये सारे प्रोफेशनल फाइटर्स हैं भाई, ये तो लड़ते मरते आते हैं गलियों पे, अपने को तो इतना कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे लड़ना है। तो मैंने कहा यार भाई मेरी तो पट रही है, मैं नहीं लड़ सकता। कह रहे साथ रहे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्या मैटर है वैसे, क्या लगता है हम पिटेंगे कि पेल देंगे। कह रहा भाई देखो, वो ना कुछ ऐसे कुछ फॉर्मेशंस बना लेते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे पकड़ लो, और अब वो अभी अंदर आने वाले हैं वो सारे बंदे अभी, तो तुम ऐसे ऐसे पकड़ लो एक दूसरे को। हमने ऐसे ऐसे एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ लिया और हम ऐसे साथ में खड़े हो गए सारे। कह रहा भाई देखो अब या तो पिटेंगे या तो पेलेंगे, लेकिन जो भी है करेंगे, बस अब देखी जाएगी जो होगा। मैंने कहा भाई मेरे तो लगने वाले हैं, मतलब मैंने कहा यार सपने में मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था कि मेरे चक्कर में सब सब पिटेंगे। मैंने कहा पिटने दो साड़ों में क्या, हम भी तो पिट ही रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ, ऐसे काइंड ऑफ एक डोर है और हम सारे ऐसे बाहर खड़े हैं ऐसे, हम कमरे के अंदर है, वो बाहर के साइड है, तुमने ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं कि आन दो। अब भाई वो बाहर से सोचे तुम्हारी भैंस की डैड ये कर देंगे वो कर देंगे ये वो वगैरह वगैरह, आओ अंदर आओ। भाई अब वो ऐसे पूरी पुश थ्रू करते हुए अंदर आ रहे होते हैं और शुरुआत धमाधम, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। अब मैं क्या आता हूँ, अब अचानक से जहाँ मेट्रो स्टेशन था ना, वो अचानक से एक कमरा बन चुका है। ठीक है, वो एक कमरा बन चुका है जिसके बाहर की साइड एक बालकनी है। तो एक कमरा है, उसके बाहर की साइड आपकी एक बालकनी है। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या हुआ, अब ये दे रहे हैं, कोई किसी में ज़रा धपाई धप, कोई किसी में ज़रा पटी पट लगे जा रहे हैं, अपने को कोई मतलब नहीं। अपन भी दे रहे हैं पर अपन आ गए बाहर। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये, मैं बालकनी में खड़ा हूँ, अब वहाँ पर ना दो बंदे हैं काइंड। अब ना फ़नी क्यों है, क्योंकि वो दोनों बंदे मेरे दोस्त हैं, मतलब मैं दोनों को जानता हूँ, सपने में दोस्त नहीं है वैसे मैं जानता हूँ, वो उस टाइम पे मेरे अपोनेंट में थे। तो अब क्या हुआ, काइंड ऑफ एक कूलर रखा हुआ है बैल्कनी पे और उसके नीचे से थोड़ी सी जगह है आने की। तो उसमें से एक तो मेरी तरह था पतला सा और एक थोड़ा हैवी टाइप का था। तो वो हैवी टाइप वाला लड़ने के मूड में नहीं है फिलहाल, वो अभी ना से मजे करके दिखा रहा है वगैरह, ये देख तेरा भाई हाथों पे खड़ा हो रहा है, हैंड स्टैंड कर रहा है, और उसका जो पेट है वो बालकनी पे लीन हो रखा है। और छोटे वाला जो था ना थोड़ा पतला टाइप का मेरे साइज़ का, वो आ रहा है। अब भाई मैंने पता नहीं क्या करा, मेरे दिमाग में पता नहीं कौन सी आई भैंस के टाइम, मैंने वो आ रहा था, मैंने ऐसे गुद्दी पकड़ी, मैं यूँ उठाया भट बालकनी से नीचे, और मैं नीचे देख रहा हूँ भाई, आई डोंट नो कि मतलब कि उस टाइम में सपने में बस वो था, वो यूँ था। अब पता नहीं कि भाई मर गया क्या हुआ, बट मैंने उठाया और फेंक दिया, और भाई एक बंदा डाउन। अब मुझे लगा कि ये कोई ये रियल बंदे थोड़ी ना, मुझे लगा गेम चल रही है भाई, गेम जैसा लग रहा था। आई फील लाइक ओ वाओ, एक बंदा डाउन, नेक्स्ट प्लेयर डाउन, आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, उस मोटे को कोशिश करता हूँ कि इसको भी बाहर फेंक दूंगा बालकनी से।
भाई लाइक बालकनी इतनी ऊंची होगी मेरे से, और वो ऐसे लीन हो रखा है, मैं उसको यूँ पकड़ के ऐसे गिराने की कोशिश करने वाला हूँ। अब मैंने क्या करा, उसका ऐसे पकड़ा, अब भाई उठा के मैंने ना ऐसे बालकनी है वो ऐसे आधा इधर है आधा इधर है। अब मैंने कहा अगर मैं इसको पूरा यूँ करूँगा तो ये समझ जाएगा गिरने वाला है, तो मैं टेक्निक लगा रहा हूँ। टेक्निक भी देखो मेरी क्या है, मैंने हल्का सा यूँ करा, इसको नीचे करके यूँ कर दिया, सीधा पलट दिया कि भाई उसको पता भी ना चले, और भाई वो भी गया नीचे, ये धपैक। आई वॉज लाइक कि भाई ऐसा करने के बाद पता नहीं क्यों पर मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं आया रूम के अंदर, मैं ना अब अपने दोस्त से पूछा, जो मेन मेरा दोस्त है, जो मेरे सपने में आया था ना मुझे पहले बचाने, वो कोई और था, और अब मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो कोई और है। ये मेरा असली में दोस्त था, ये मेरा दोस्त था। तो मैं कह रहा हूँ भाई पर और बताओ और कोई बंदे हैं, ये अपन हमारी टीम का है उसकी टीम का है? कह रहा उसकी टीम का। मैंने इसकी भैंस कर इसको पकड़ा, इसको दे रहा हूँ और इसको भी बाहर फेंक के आ रहा हूँ। भाई बंदे लड़ रहे हैं और मैं बंदों को बालकनी से बाहर फेंक फेंक के आ रहा हूँ। मेरे पता नहीं कौन सी अलग फैंटेसी चल रही थी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या कर रहा हूँ। फिर लड़ाई ख़त्म होगी, सारे बंदे ख़त्म जो भी थे, हम जीत गए काइंड ऑफ। तो मैंने सोचा कि बढ़िया है भाई। मैं अपने दोस्त से पूछूँ, भाई यार एक बात बता, एक ना मुझे कन्फ्यूजन होती है, देख मैं जानता हूँ तुझे जानता हूँ, इससे जानता हूँ इससे जानता हूँ, मेरे को सबकी शक्लें दिखा दे, फिर मेरे को बार बार पूछना पड़ता है कि कौन कौन है, कौन हमारी टीम में कौन उनकी टीम में। कह रहा हो तो तुझे पता चल जाएगा ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा क्या फ़र्क का क्या पड़ता है भाई, गलती से मैं अपने बंदे फेंक दूँ बालकनी से बाहर तो? कह रहा तू बंदे फेंक क्या है? मैंने कहा हाँ। मैं वो देख नीचे, भाई वो दोनों तीनों एक दूसरे के ऐसे पड़े हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं। कह रहा भाई यार, मैंने कहा वैसे ये बता अब जीता कौन, हम या वो? कह रहे हम ही जीते हैं। मैंने यार मज़ा आ गया यार, मैं तो बेफालतू में डरता था लड़ाइयों से यार, अब तो इंटरेस्टिंग सी लग रही है लड़ाई करने में। कह रहा वही होता है यार, हल्की हल्की सी बात होती है, जब एक बार तुम सीख जाते हो ना फिर मतलब अब तुझे पता चल गया, थोड़ा डर निकल गया। मैंने हाँ भाई डर निकल गया अब तो आन दे। इतने में ही ना पता चलता है कि भाई वो वापस, मैंने कहा वो वापस आएंगे क्या? कह रहे आ सकते हैं। अब भाई सपने की ऐसी की तैसी हो गई, मैं रेडी, मैं आंधे, मैं रेडी हूँ ऐसे बंदे, मैं बंदे बंदे चटकाऊँ। आन दो भाई, तुम्हारा भाई बंदे फेंकेगा नीचे की साइड। भाई एक बंदा आया था छोटा सा बच्चा टाइप का, सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ, उसने कहा, और ना मेरे दोस्त ने देखा जो मेन था, उसने ऐसे देखा और वो शांत हो गया। मैंने कहा क्या हो गया बाबे, किसके मारने हैं हमें बता दो। भाई वो बंदा निकला, मान ले मैं अगर मैं अभी खड़ा भी नहीं हो रहा हूँ, मैं अगर इतनी हाइट में हूँ, वो बंदा इतनी हाइट पे था, इतनी हाइट पे, वो ऐसे घुसे अंदर। भाई मुझे लगा ये तो मुझे मार डालेगा भाई, इसे तो उठाने की भी फेंकने की जरूरत नहीं, बस ये मुझे यूँ करेगा ठटैक, जैसे बॉल नहीं होती जाती रोल करते करते और ऐसे वो सीधा उसमें गिर जाती है, जो हम ऐसे खेलते हैं बॉल फेंकते हैं और वो ऐसे बॉलिंग करते हैं, जो वो ऐसे वाइट वाइट कलर्स के वो रखे होते हैं, वो सारे गिराने होते हैं। भाई मुझे लगा मैं तो गिरूँगा, ऐसे ही गिरूँगा सीधा ख़त्म, ये तो बस यूँ कर देगा। भाई वो आया, अब मेरे दोस्त चुप, मुझे लगा ये बोलेगा कि भाई लड़ाई वड़ाई हुई है, ऐसे देखो मैटर दोनों का ऐसा नहीं। वो उसने ऐसे राउंड लगाया और पीछे आके कह रहा आ जा बेटा, तू ये नई दाढ़ी जिसने बनवाई है, दाढ़ी मतलब मैंने सपने में भी ऐसे दाढ़ी नहीं थी, आ जा। भाई मुझे लेके गया बालकनी में, मुझे लगा देगा मेरे वहीं पे, वहीं लगेंगे मेरे बटाई बट। नीचे देख रहा हूँ स्कूटी, एक स्कूटी पे कुछ 5 बंदे बैठे, आई डोंट नो हाउ, और ऐसे भी नहीं कि बहुत पतले पतले, भाई हेल्दी हेल्दी बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे बैठे, और 5 बंदे बैठे। सपना है भाई, मुझे नहीं पता क्यों बैठे, कैसे बैठे, पर बैठे हैं। 5 बंदों में वो कह रहा है ये रहा, अब वो मुझे पता कह रहा है जल्दी नीचे आ जा, सोफे पे बैठेंगे अब होगी बातचीत। अब भाई मेरे को लगा भाई वो कुछ कहेगा, जिसने जो मेरा दोस्त था भाई उसने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो रखा है एक बार मेरी एक लड़ाई हो गई थी, उसने साढ़े ने धोखा दे दिया मुझे, उसमें मेरे लगे भी थे। तो मैंने कहा यार ये तो गलत बात है यार, वहाँ से मेरी रूह कांपी, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा इसके साथ नीचे, अगर चला गया तो भाई बहुत मारेंगे। मारेंगे क्या भाई, कुत्तों की तरह मारेंगे भाई, वो 5-6 बंदे भाई, मैं अकेला और सोफे पे बिठा के पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मारे भाई। मैंने कहा अमन आज तो मुश्किल ही है फिर वापस आना, बट समाओ मेरी सपना ही टूट गया। वहाँ से फिर मैं उठा, मैंने कहा जिंदा हूँ क्या मैं? मेरे उठने का फर्स्ट रिएक्शन था अबे मर के भी मैं अपने ऐसे कमरे में क्यों पड़ा हुआ हूँ। ओह सपना था, सबको पता नहीं चलता सपना है। तो दैट वाज माय ड्रीम, फ़नी था, इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। कुछ सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने मेट्रो में करी थी, तो बता नहीं सकता, 18+ कंटेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आई वांट टू रिकॉर्ड फर्दर, बट बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो देखो मेरी पूरी शर्ट गीली तो नहीं हुई, बट यू कैन सी नीचे हो रही है बारिश। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अब हम
कल बनाएंगे। और यार सही है, मतलब मैंने शॉर्ट्स बनाए, शॉर्ट्स में थोड़ी अच्छी रीच आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि देख, मुझे तो बेसिकली क्या चाहिए, मुझे सिर्फ व्यूज़ चाहिए और थोड़ा सा पॉपुलर होना है। अगर शॉर्ट से हो सकते तो ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स करूँगा कि भाई जिससे ना हम ज़्यादा पॉपुलर लगे। तो मैं सब वीडियोज़ के बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे स्टेप करता रहूँगा कि तेरे जीने के तरीके हैं दुनिया का फाम बिना बोल तो कने कबे यार तेरी लंबी रेस का। ठीक है गाइस, तो आज के लिए मतलब अच्छा लगा मुझे सपना बताने में। बाकी आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।